जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर यूपी बीएड सामान्य ज्ञान का प्रश्न आ गया है और उसका सलूशन पूरा दिया जाएगा और यहाँ पर 50 प्रश्न अटेंड किए जाएंगे जो कि फुल सलूशन के साथ होंगे। तो आप अगर यूपी बीएड में एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको अच्छा नंबर प्राप्त करना है, गवर्नमेंट कॉलेज अटेंड करना है, तो आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। किस देश को कहा जाता है? तो अगर देश की बात करते हैं विश्व में, तो यहाँ पर सबसे पहले आता है जापान का नाम। किसका आता है? जापान। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। और यह दुनिया का ऐसा देश है जहाँ पर सूरज की किरणें होती हैं सबसे पहले दिखाई देती हैं जापान में। और यहाँ पर जो जापानी भाषा में अगर हम जापान को बोलते हैं तो इसको निप्पॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निप्पॉन बोलते हैं। किसको? जापान को जापानी भाषा में, या निहोन भी बोलते हैं। ठीक है। ये जो जापान है प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ठीक। और यहाँ पर जापान की कैपिटल की अगर बात करते हैं तो टोक्यो। ठीक है। म्यांमार की नेपिदा, भारत की नई दिल्ली और नॉर्वे की जो है ओस्लो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर देखिए। यहाँ पर लिखा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यानी कौन सा संविधान संशोधन था जो मतदान की आयु 21 थी उसको घटाकर 18 कर दिया गया। ठीक है। तो यहाँ पर जो है 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के अंतर्गत जो है अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। किसको? अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। उसके बाद 61वां संविधान संशोधन जो 1989 हुआ था, इसमें जो है क्या किया गया था कि मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन द्वारा। और यहाँ पर 56वां संविधान संशोधन क्या है? 1987। तो 56वां संविधान संशोधन जो है इसके अंतर्गत गोवा को जो है देश में शामिल किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप कि विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो विश्व शिक्षक दिवस जो है मनाया जाता है तो जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर 5 दिसंबर को जो है विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और 5 सितंबर को जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चौथा नंबर देखते हैं। क्या है कि किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? कौन थे जो खालसा पंथ की स्थापना किए थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो कि सिख धर्म के 10वें गुरु थे। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह। और गुरु तेग बहादुर सिंह जो है वो 90वें नंबर के जो है सिख गुरु थे। किस नंबर के थे? 90वें नंबर के। और गुरु हरगोविंद सिंह जो हैं वो 6वें नंबर के सिख गुरु थे। और गुरु नानक देव जो है वो पहले नंबर, यानी सिख धर्म की स्थापना का श्री गुरु नानक देव को जाता है, जो कि पहले नंबर सिख धर्म के थे। ठीक है। आगे देखते हैं हम। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। और यहाँ पर महानदी की बात करते हैं तो महानदी पर भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध स्थित है। कहाँ पर? महानदी पर जो है हीराकुंड बांध स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा नंबर देखिए क्या है कि सूर्य ग्रहण होता है जब। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जो है चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। यानी जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए तब वहाँ पर सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए। ठीक है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो उसको जो है चंद्र ग्रहण कहते हैं। और जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है तो उसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि NCTE है, यानी NCT का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन
ठीक है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखिए कि जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं। ठीक है, जैनवाद यानी जैन धर्म के अनुसार जो है कुल कितने तीर्थंकर हुए थे, तो 24 हुए थे। कितने हुए थे? 24 हुए थे। ठीक है, जिसमें पहला ऋषभदेव और 24वें नंबर के महावीर स्वामी थे। ठीक है, जिन्होंने अगर प्रमुख जैनवाद यानी जैन धर्म का श्रेय का प्रमुख अगर जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर महावीर स्वामी को दिया जाता है। पहले तीर्थंकर जो है ऋषभदेव थे। ठीक है, और जैन धर्म के अनुयायियों को जो है जिन कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट नंबर 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि चूना पत्थर परिष्कृतीकरण के बाद परिवर्तित होता है, यानी चूना पत्थर को अगर हम जो है परिष्कृत करते हैं, बदलाव लाते हैं, तो क्या बनता है। ठीक है, तो क्या बनता है? मार्बल बनता है। क्या बनता है? मार्बल। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि एक बैंक शेड्यूल बैंक कहलाता है यदि, एक बैंक शेड्यूल बैंक कहलाता है यदि, जब उसमें ऐसा होगा तो, ठीक है, कि यह आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है, तब उसको बैंक शेड्यूल बैंक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम 11 नंबर देखिए कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो 12 सदस्य। कितने सदस्य? 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और जो राज्यसभा की सीटें होती हैं वो अधिकतम जो है 250 होती हैं। ठीक है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है, तो जो बुकर पुरस्कार है, ठीक है, वो कथा के क्षेत्र में, ठीक है, कथा साहित्य के क्षेत्र में यानी फिक्शन राइटिंग के क्षेत्र में दिया जाता है मैन बुकर पुरस्कार। ठीक है, और यहाँ पर अगर विज्ञान वाला बात करें, विज्ञान यानी साइंस के क्षेत्र में क्या दिया जाता है, तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखिए क्या है कि चौथा खंभा संप्रत्यय संदर्भित करता है, यानी चौथा खंभा किसको कहा जाता है, तो न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, ये तो 3 खंभे हैं। ठीक है, चौथा खंभा जो है किसको कहा जाता है, प्रेस को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, यानी भारत का नेपोलियन तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। और चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य के भी नाम से जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि शोभना गुरुटू प्रवर्तक हैं। ठीक है, तो शोभना गुरुटू जो है वो प्रवर्तक हैं तो ठुमरी के। ठीक है, किसके हैं, ठुमरी के। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो बुध एवं शुक्र को। ठीक है, किसको माना जाता है, बुध और शुक्र को जो है निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये क्या है, इंपीरियर। ठीक है, निकटतम जो हैं किसके, सूर्य से निकटतम ग्रह हैं बुध और शुक्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखिए क्या है कि रेटिनॉल का सामान्य नाम है। ठीक है, तो रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या है, तो देखिए यहाँ पर विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी। तो रेटिनॉल जो होता है वो विटामिन ए के लिए होता है। किसके लिए होता है, विटामिन ए के लिए जो है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है, जिससे होने वाली बीमारी का नाम स्कर्वी होता है। ठीक है, और यहाँ पर विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है, जिससे जो है रिकेट्स होता है या फिर इसको हम सूखा रोग भी बोलते हैं। ठीक है, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, और विटामिन ए की कमी से जो है क्या होता है, रतौंधी होता है। क्या होता है, रतौंधी होता है। और विटामिन बी की कमी से क्या होता है, थायमीन। ठीक है, थायमीन इसका रासायनिक नाम है, और बेरी इससे रोग होता है। ठीक है, बेरी इससे रोग होता है विटामिन बी की कमी से, और विटामिन बी का जो है रासायनिक नाम थायमीन है। ठीक, 18 नंबर चलते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन
कि 80 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि पाक जलडमरू मध्य अलग करता है दो देशों को, यानी पाक जलडमरू मध्य जो है किन दो देशों के बीच में स्थित है। ठीक है, तो वो जो है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। किसके बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा बनती है उसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य में स्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर देखिए क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं, यानी निर्वाचन आयोग के विशेष अधिकार निहित हैं, उसमें कौन सा संविधान ठीक है अनुच्छेद है। तो यहाँ पर जो है जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है वो 324 है। कौन सा है? 324 में जो है संविधान के 324 अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। और अगर यहाँ 350 की बात करते हैं तो इसमें भाषा की है, और यहाँ पर 356 में जो है आप राज्य का आपातकाल इसमें दिया गया है, और 280 में बात करते हैं तो वित्त आयोग दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर देखिए यहाँ पर लिखा है कि पोंगल त्यौहार है, यानी पोंगल त्यौहार जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 21 नंबर देखिए, वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना? तो तेलंगाना बना। कौन सा बना? तेलंगाना बना। ठीक है, 29वां राज्य जो है भारत का तेलंगाना बना, जो कि जून 2014 में, ठीक है, जून 2014 में अस्तित्व में आया। ठीक है, यानी बनाया गया। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड जो है वो 9 नवंबर, ठीक है, कब बना था? 9 नवंबर, ठीक, 9 नवंबर 2000 को बना था उत्तराखंड। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो ये भी 9 नवंबर 2000 को ही इसका भी निर्माण हुआ था, यानी ये भी बना था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है कि जापान की संसद का नाम क्या है? तो जापान की संसद का नाम जो है वो डायट है। क्या है? डायट। शोरा किसका है? अफगानिस्तान का है। मजलिस किसका है? मालदीव का है। नेसेट किसका है? इजराइल का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओमान की राजधानी कहाँ है? तो ओमान की राजधानी जो है वो कहाँ है? रियाद। ठीक है, कहाँ है? ठीक है, गलत, यहाँ पर रियाद नहीं है, यहाँ पर मस्कट है। ठीक है, ओमान की राजधानी कहाँ है? तो मस्कट में है। और रामल्लाह जो है, ठीक, रामल्लाह, यहाँ पर अगर हम रियाद की बात करते हैं तो ये सऊदी अरब की कैपिटल बनेगी। और अबू धाबी की बात करते हैं तो संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, जिसको हम दुबई बोलते हैं, उसकी राजधानी बनेगी क्या? अबू धाबी। ठीक है, रामल्लाह किसी की जो है कैपिटल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देखिए क्या है कि बिहू का त्यौहार मुख्य त्यौहार है, यानी बिहू जो है किस राज्य में जो है मनाया जाता है, उसका प्रमुख त्यौहार है? तो असम का है। ठीक है, क्या है? असम का जो है बिहू त्यौहार है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखिए क्या है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। ठीक है, किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो 50A में। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस में किया गया है? 50A में किया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखिए कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इसके पहले भी हमने बताया आपको कि विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी होता है। पेलाग्रा जो है किस कमी से होता है? विटामिन B3 से। ठीक है, विटामिन B3 की कमी से जो है पेलाग्रा होता है। और बेरी किससे होता है? विटामिन B1 की वजह से होता है, यानी B1 की कमी से। ऑस्ट्रियोमाइलेशिया जो है किस कमी से होता है? विटामिन, तो यहाँ पर जो है विटामिन डी की कमी से जो है वयस्कों में जो है ऑस्ट्रियोमाइलेशिया रोग होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि सरल विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है? ठीक है, तो कौन सी अवधि निर्धारित की गई है? तो 2016 से लेकर 2030 तक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 28 नंबर देखिए क्या है कि कैलाश सत्यार्थी संबंधित हैं, यानी कैलाश सत्यार्थी जो है किससे संबंधित हैं? तो बचपन बचाओ आंदोलन से। बचपन बचाओ आंदोलन से जो है कैलाश सत्यार्थी संबंधित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है उस मेधा पाटेकर हैं। चिपको आंदोलन से जो है सुंदरलाल बहुगुणा हैं। ठीक, और निर्मल भारत अभियान से नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर
29 नंबर देखिए क्या है कि किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट प्रस्तुत किया था। 2016 में करंट का क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कौन थे, सुरेश प्रभु थे, रेल मंत्री। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखिए क्या है कि भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद राज्यपाल थे। तो कहाँ के राज्यपाल थे, तो बिहार के थे। कहाँ के, बिहार के। आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की भावना जो है ये था फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा, जो कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1789 ईस्वी में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक्स 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये भी करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मरियप्पन थंगावेलु जो है जीती थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 33 नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे क्योंकि वह जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए पुनर्निर्वाचित हुए थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए कि को भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है। तो भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ जो है वो वेद को माना जाता है। ठीक है, यानी ऋग्वेद को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर देखिए क्या है। 35 नंबर कि किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियाँ उसे सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, तो कब प्रदान करती हैं, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 36 नंबर देखिए क्या है को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो हरित क्रांति का जनक जो है वो किसको माना जाता है, तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है हरित क्रांति का जनक। और जो है श्वेत क्रांति का जनक जो है वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ठीक है, श्वेत क्रांति का जनक। ठीक है, और यहाँ पर CD देशमुख जो हैं वो RBI के पहले गवर्नर थे, CD देशमुख। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 37 नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन कि जस्टिस डूडो जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की प्रधानमंत्री रहे, तो किस देश के थे, तो ये कनाडा के थे जस्टिस ट्रूडो जो है प्रधानमंत्री। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है। तो यहाँ जूलियस सीजर जो है शेक्सपियर का है, हैमलेट शेक्सपियर का है। ठीक है, और एज टू लाइफ इट ये भी शेक्सपियर का है। आर्म्स एंड द मैन जो है ये शेक्सपियर का नहीं है, ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जो है, ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का रचना है। ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जो है GB शॉ की रचना है आर्म्स एंड दी मैन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान जो है वो कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखिए कि 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ये सभी हमने आपको पता है कि ये 2018 का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, वही सोल्यूशन यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट के क्वेश्चन है इसको आप नहीं ध्यान देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था, 2020 में जापान में। कहाँ पर, जापान में। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर सुमेलित करते हैं तो जो रिंग वर्म बीमारी होती है, ठीक है, वो किस प्रकार की होती है, फंजाई होती है, यानी फंगस होता है। ठीक है, मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ बीमारी होती है। ठीक, कॉलेरा जो होता है वो एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, और एनीमिया जो होता है वो लोहे की कमी से होने वाला रोग होता है। तब यहाँ पर ए का तीसरा हो रहा है, तो ए का तीसरा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ए का तीसरा, तो ए का तीसरा जो है यहाँ पर सभी में आ रहा है। तो बी का मलेरिया जो था, मलेरिया किससे संबंधित है, प्रोटोजोआ से, यानी बी का पहला। तो बी का इसमें 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, ये और ये दिख रहा है, अभी क्लियर नहीं है। सी तीसरा कॉलेरा, कॉलेरा जो है
वो किससे संबंधित है, तो बैक्टीरिया से था, यानी बी सी का दूसरा, तो यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य हड़प नीति से संबंधित कौन है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो लॉर्ड डलहौजी होगा। कौन होगा, लॉर्ड डलहौजी जो है राज्य हड़प नीति को अपनाया था। ठीक, इसी के शासनकाल में वुड डिस्पैच आया था। ठीक है, और यहाँ पर लॉर्ड मिंटो, ठीक है, खास कुछ नहीं है। लॉर्ड रिपन की अगर बात करते हैं तो इन्होंने स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी। किसने, लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, और इसी के शासनकाल में जो है पहली बार जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, 1872 में जो है जनगणना हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहली बार, अनियमित जनगणना। ठीक है, नियमित तो 1882 से शुरू हुई। ठीक है, लॉर्ड मियो के शासनकाल में। तो और यहाँ पर लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल विभाजन किया था। क्या किया था, बंगाल विभाजन किया था। किसने, लॉर्ड कर्जन ने। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 1805 ईस्वी में किया था। ठीक है, बंगाल विभाजन किसने, लॉर्ड कर्जन ने। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर देखिए क्या है कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, इनपुट, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इनपुट डिवाइस हम जानते हैं कि प्रिंटर होता है, क्योंकि ये प्रिंट करता है तो बाहर निकलते हैं मैटर। ठीक है, इसलिए जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। कैमरा हो गया, कैच करता है, कीबोर्ड भी, ठीक है, और माउस भी। तो यहाँ पर जो है प्रिंटर जो है क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्या है कि हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है। यानी पद्मावत किसने लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी जी ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमनाथ मंदिर में आक्रमण किया था, तो सोमनाथ मंदिर में जो है वो किसने आक्रमण किया था, महमूद गजनवी ने किया था। किसने किया था, महमूद गजनवी ने जो है आक्रमण किया था। वो भी लगभग 17 बार किया था। कितनी बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, कब, 1024 में जो है 1024 में उसने 17 बार आक्रमण किया था। किसने, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर। ठीक है, और यहाँ पर जो है हत्या भी कर दी थी लगभग 25,000 श्रद्धालुओं की। भयंकर लूटपाट किया था इसने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर देखिए क्या है कि सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है। ठीक है, तो सांख्य दर्शन का जो प्रतिपादक माना जाता है वो कपिल मुनि को माना जाता है। किसको माना जाता है, कपिल मुनि को जो है सांख्य दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। पतंजलि को जो है योग दर्शन का माना जाता है, और गौतम को जो है वो न्याय दर्शन का माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो दादा भाई नौरोजी हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, और महात्मा गांधी की अगर रचना की बात करते हैं तो हिंदू स्वराज, आत्मकथा, बहुत सारी रचनाएं हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले की अगर बात करते हैं तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे हैं। यानी सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं, तो महावीर द्विवेदी जी रहे हैं। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर राजस्व प्रसाद सितारे हिंद की बात करते हैं तो इन्होंने बनारस अखबार पत्रिका का संपादन किया था। किसका किया था, बनारस अखबार पत्रिका का संपादन किया था। बालकृष्ण भट्ट की अगर बात करते हैं तो बालकृष्ण भट्ट ने जो है हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था। किसका किया था, हिंदी प्रदीप पत्रिका नामक, ठीक है, संपादन किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर देखिए क्या है कि मदर पुस्तक किसने लिखी। तो मदर पुस्तक जो है वो किसने लिखी, तो मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिम गोर्की ने जो है मदर पुस्तक लिखी थी। किसने, मैक्सिम गोर्की ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा इस जीएस पॉइंट का। देखिए क्या है क्वेश्चन, जीएस पॉइंट का लास्ट क्वेश्चन है हमारा
तो यहाँ पर क्वेश्चन है 50 नंबर कि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में भारत में लागू किया गया, यानी जीएसटी जो है वो भारत में कब लागू किया गया था। तो 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी जो है लागू किया गया था। ठीक है, कहाँ पर? भारत में जीएसटी लागू किया गया था कब? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ठीक है, यानी वस्तु एवं सेवा कर। ठीक, तो यहाँ पर जो है 50 प्रश्न सॉल्व कर लिया गया, जो कि सामान्य अध्ययन से प्रश्न था। ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के प्रश्न हैं। तो आप आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो आपको अगर पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।